क्या अभी भी प्राइस इस पीओआई को टैप करने के बाद डाउन साइड जा सकता है या इस पीओआई को ब्रेक करते हुए इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे मिलता है आपको सबसे पहले कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस, जिससे आपकी हेल्प हो सकती है नेक्स्ट एंट्री प्लान करने के लिए। चलिए फाइंड करते हैं नेक्स्ट डे हमारे गोल्ड के बायस क्या रख सकते हैं, कहाँ से हमारे परफेक्ट एंट्री जोन्स हो सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वीक पे अभी प्राइस क्या कर रहा है। देखिए, ये जो वीक था ये पूरा बुलिश क्लोज हुआ है, ठीक है। और मैंने बोला था यहाँ पे कि यहाँ से एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो चांसेस है कि प्राइस इस एफ को टैप करके अपसाइड जा सकता है, बट प्राइस पूरा बुलिश हुआ है सिर्फ डेली के एफ से ही, ठीक है। तो अभी अगर देखें तो सारे पी ब्रेक करते हुए जा रहा है, जितने भी बियरिश के पी थे एंड जो बाइंग साइड के पी हैं उनको क्रिएट करता हुआ जा रहा है प्राइस, जैसे वीकली का यहाँ पे, एंड हो सकता है कि यहाँ पे भी कोई पी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो अभी चांसेस क्या है, क्या अभी भी डाउन साइड जा सकता है? देखिए, जिस हिसाब से पी क्रिएट कर रहा है बाइंग साइड में एंड सेल साइड के सारे पी को ब्रेक कर रहा है, जैसे ये इम्बैलेंस था यहाँ पे, मंथली का भी था एंड वीकली का भी था, बट उसको ब्रेक कर दिया है वीक के हिसाब से। मंथली अभी बचा है कुछ, आई थिंक 7 दिन अभी बचे हुए हैं मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर क्लोजिंग कर दे तो इसको रेस्पेक्ट भी मिल सकती, बट अभी के हिसाब से देखें तो वीक ने इसको इग्नोर कर दिया है, इस इम्बैलेंस को इग्नोर कर दिया है एंड ये जो लिक्विडिटी थी इसको भी इग्नोर करके अपसाइड में क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अभी अगर वीक के हिसाब से देखें तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो सकता है, जो ये एक हमारी लिक्विडिटी है, ठीक है। बट एक चीज़ आप अगर देखेंगे तो यही मंथ के पी का हाई पॉइंट है, ठीक है। ये जो मंथ का है इसका ये हाई पॉइंट है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ तक जाता है तो इट मीन्स ये हो जाएगा कि पी को ब्रेक कर रहा है प्राइस एंड अपसाइड जाना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी क्या कर सकता है। अगर डे पे देखें यहीं पे, तो डे पे एक पी है यहाँ पे, ये इनसाइड में भी है और ये एफ है। अगर इसमें पूरे जोन को मार्क करूँ तो ये हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करी, थर्ड ये, तो यानी कि ये हमारा पी में मार्क करता हूँ इस पूरे जोन को, ठीक है। सो क्या अभी भी कोई चांस है कि प्राइस इस पी से रेस्पेक्ट लेके डाउन साइड आए या इस जो लिक्विडिटी को हंट करे अपसाइड में जाते हुए, ठीक है। जिस हिसाब से प्राइस यहाँ से पी क्रिएट कर रहा है बार बार बाइंग के, तो ऐसा कोई चांस नहीं लगता कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड पूरा ही डाउन साइड हो, पूरा मोमेंटम को रिवर्स कर दे। बट क्या हो सकता है, जैसे ये जो पी टैप हुआ था यहाँ पे डेली का एंड वीक की भी लिक्विडिटी थी, ऐसे सेम यहाँ पे वीक की लिक्विडिटी यहाँ पे थी एंड पी यहाँ पे था, बट उसको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है प्राइस। जब पी के अंदर है, जैसे इस पी के अंदर गया है प्राइस, यहाँ से रिजेक्शन भी लिया था और ये जो डेली की एफ क्रिएट की थी उसको टैप करके अगेन अपसाइड। तो हो सकता है प्राइस क्या करे, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके, कल भी और परसों भी 2 दिन साइडवेज होके इस पी आए, सेम सेम यही कंडीशन यहाँ पे आई थिंक कर सकता है प्राइस, ठीक है। यहाँ तक प्राइस आए फिर वो अपसाइड में इस लिक्विडिटी को हंट करे। इस दौरान यहाँ पे क्या होगा कि मंथ पूरा यहाँ पे साइडवेज क्लोज हो जाएगा, जितना बचा है 7 या 8 दिन, और वीक है ये पूरा साइडवेज हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइडवेज हुए थे 5 से 7 दिन, सेम यहाँ पे हो सकता है प्राइस साइडवेज हो जाए, क्योंकि ट्रैप करना है एंड अपसाइड में जो लिक्विडिटी क्रिएट करनी है उसको फिर हंट भी करना है। जैसे यहाँ पे साइडवेज हुआ, ये लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की, उसको फिर हंट किया है, ठीक है। कहाँ से? इस पी से। तो अभी अभी अपन देखें तो यही हमारे पास एक एफ है एंड एक डाउन साइड में एफ ठीक है ये। सो अगर देखें तो यहाँ पे कुछ साइडवेज हो सकता है 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद वो इसको टैप करेगा, इस दौरान पूरा वीक भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मंथ में भी 7 ही दिन बचे हैं, जिसमें सैटरडे संडे भी है। अगर वो देखें तो फिर वो पूरा एक ही वीक है कंप्लीट, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो हो सकता है कि यहाँ पे क्लोजिंग आ सकती है मंथ की, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो अगले कुछ दिन यहाँ पे प्राइस साइडवेज कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर मंथ को प्रिडिक्ट करना चाहें तो देखिए पूरी एक बाइंग आ चुकी है, यानी कि लो यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट कर दिया है एंड आई थिंक प्राइस यहाँ पे हाई क्रिएट करके अब साइडवेज हो, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, जैसे कोई भी कैंडल क्रिएट होती है ऐसे, उस पर एक अप साइड में वीक होती है, एक डाउन साइड में वीक होती है, ठीक है। तो अप साइड में क्यों होती है कि यहाँ तक हाई लगा है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई एंड यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो सेम अगर यहाँ पे देखें तो हाई लग चुका आई थिंक, और यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आए जब तक इस पी पे टैप करे और यहाँ पे पूरा साइडवेज हो जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ तक पूरा है, यहाँ की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दे मंथ की, उसके बाद, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कल सिनेरियो क्या अपने क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो बाइंग थी क्या इसको कैप्चर किया जा सकता था, ये भी देख लेते हैं एक बार। देखिए जो एफ टैप हुई, वीक का सिनेरियो डाउन कर रहा था अपना, बट ये जो एफ थी यहाँ से क्रिएट हुआ पी इसको टैप भी किया, अपसाइड में गया, और ये जो डे था इसने इस डे का लो भी स्वीप किया और पूरा अपसाइड में लिक्विडिटी अपसाइड की थी, तो वो हंट की, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं अपन,
देखें इधर जाके, तो ये एक अपन पीओआई है। अगर कल यहाँ पे 1 आवर पे कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, देखना जैसे यहाँ पे भी 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आया था फर्स्ट टाइम पे, और उसको फिर यहाँ पे स्वीप करके फिर प्राइस डाउन साइड आया था, तो यानी कि इट मीन्स यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं थी, तो उसको प्राइस ने लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की। बट इस दौरान अगर देखें तो यहाँ पे सारी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है प्राइस यहाँ तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई पीओआई नहीं है, ना 1 आवर पे है और ना ही आई थिंक 4 आवर पे। 4 आवर पे ये एक है जो कि यहाँ पे इस लेग के बीच में कोई पीओआई है, तो ये हो सकता है इसकी प्राइस लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस अपसाइड जाए। तो ये सारी एक लिक्विडिटी यहाँ पे प्राइस ने क्रिएट कर दी है। 4 आवर पे भी है, 1 आवर पे भी तो है ही है, कंप्लीटली दिख रहा है। सो अपन एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से कि प्राइस यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट करता है अगर 1 आवर पे स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ मिलता है, तो अपन यहाँ पे तो देखें कोई हर्डल है ही नहीं, तो सबसे पहले अपन टारगेट लगा सकते हैं ये लिक्विडिटी का यहाँ पे, ठीक है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। वैसे पूरा अगर सिनेरियो देखें बाय सारे बुलिश हैं, बस ये जो हर्डल है इसको अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख रहे हैं यहाँ पे सिनेरियो, ठीक है। तो इस हर्डल को अगर ट्रेड करना है, जैसे ये एक हर्डल था, सेम यहाँ पे एक हर्डल आ रहा है डेली का, ठीक है, सेम यहाँ पे एक हर्डल आ चुका है डेली का। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पीआई क्रिएट करे। स्ट्रॉन्ग और वीक को देख के ही ट्रेड करना है। जैसे देखा एक सेकंड में आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे जब ये डिस्प्लेसमेंट आया था वीक के पीआई को टैप करने के बाद इम्बैलेंस को, तो यहाँ पे एक पीआई क्रिएट किया था, बट एक ही कैंडल में इतनी बड़ी बाइंग आई थी कि इस पीआई को ब्रेक कर दिया, यानी कि पीआई था ये वीक था, इसलिए यहाँ पे ब्रेक हुआ है 4 आवर का तब भी। सो यहीं पे मैं अगेन बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग पीआई होना चाहिए 1 आवर का यहाँ पे, और स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद एक सेलिंग पीआई क्रिएट होता है, वहाँ से अपन एक सेलिंग यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री मॉडल मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देखते हुए आपको सेलिंग प्लान करनी है यहाँ तक के लिए, ठीक है। सेलिंग का कोई सिनेरियो है नहीं जिस हिसाब से बाइंग आ रही है, बट ये जो हर्डल है अपन इसको हर्डल को कैसे ट्रेड करना है उस चीज़ को अपन देख लेते हैं आज। ये जो डेली का पीओ यहाँ पे आया है, डेली का जो सेलिंग जोन आया है एक हर्डल है, तो हर्डल को उसी तरफ देखना है कि जहाँ तक वो प्राइस जा सकता है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे नहीं जाएगा कि यहाँ पे एकदम से इतनी बड़ी बाइंग सेलिंग आएगी और यहाँ पे डेली का कोई पीओ क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सेलिंग आएगी बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे यहाँ से बिल्कुल सारे पीओ को टैप करते हुए, ठीक है। जैसे ये एक सेलिंग आई थी, ये एक सेलिंग आई थी, यहाँ पे कोई पीओ क्रिएट नहीं हुआ था, ठीक है, सारे पीओ मिटिगेट थे। सेम ऐसा हो सकता है यहाँ पे पूरी सेलिंग जो आए वो सारे पीओ को मिटिगेट करते हुए आए, और जैसे ये वीक सॉरी डेली के जो एफपीजी इसको प्राइस टैप करके फिर अपसाइड निकल सकता है, ठीक है। तो ये कोई नहीं समझेगा कि बायस हमारे डाउन हो चुके, नहीं, बायस अपसाइड है। बट ये जो हर्डल आया है इसको अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अभी सिर्फ उसको देखना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई पीओ क्रिएट होता है, सेलिंग का यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का कोई स्ट्रॉन्ग पीओ क्रिएट होता है, देन अपन एक रिस्क प्लान कर सकते हैं एंट्री यहाँ तक के लिए। उसके बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पे कोई हर्डल है नहीं, ये एक 1 आवर का है, उसको देखेंगे कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई फिर से पीओ क्रिएट होता है तो फिर डाउन साइड के लिए अगेन यहाँ पीओ तक जा सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ देखना है कि प्राइस आ कैसे रहा है, ठीक है, उसमें क्या पीओ क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या वहाँ पे पीओ सारे मिटिगेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना, ऐसे नहीं कि सिर्फ जैसे मैंने बता दिया सेम आपको वैसे ही एंट्री प्लान करनी, नहीं, आपको एक एक कैंडल को समझ के ही एंट्री प्लान करनी है। अपन अभी क्या ट्रेड कर रहे हैं, अपन अभी सिर्फ एक हर्डल को ट्रेड कर रहे हैं कि ये डेली का पीओ है, तो कि ये हर्डल है और यहाँ से प्राइस थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले सकता है, अपन उसको एक एंट्री प्लान के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 4 आवर पे देखें तो 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है तो दी बेस्ट अपने लिए, तो फिर वो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी प्राइस ने क्रिएट किया हुआ है एक्सिंग, और ये अगर क्रिएट होता है 4 आवर का तो सबसे बेस्ट है वो, तो उसको फिर अपन ट्रेड करेंगे इस पीओआई तक लास्ट, इस पीओआई तक, उसको फिर अपन एफएजी पे नहीं रखेंगे। सबसे पहले कि हर्डल है, स्ट्रॉन्ग पीओआई है, यहाँ पे प्राइस आएगा फिर अप साइड में कोई पीओआई क्रिएट करेगा फिर डाउन साइड जा सकता है। बट चांसेस क्या है कि ये जो हर्डल आया है इसको प्राइस एक बार रेस्पेक्ट जरूर कर सकता है। उसी के लिए अपन क्या देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना 1 आवर पे डिस्प्लेसमेंट के साथ, देन अपन लास्ट पे एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले ये टारगेट रखेंगे, ये लिक्विडिटी है, इसके बीच के यहाँ पे कोई भी पीओआई नहीं है, यानी कि सारी लिक्विडिटी है और यहाँ तक प्राइस आ सकता है इस पीओआई तक, ये लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी। यहाँ पे कोई पीओआई क्रिएट होता है उसके दौरान तो फिर यहाँ तक अपन सोच सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। सेलिंग का कोई व्यू नहीं है, बट एक ये हर्डल है, उस वजह से अपन एक सेलिंग देखना चाह रहे हैं कि सेलिंग आ सकती है कल, ठीक है। और दूसरा जो सिनेरियो रहेगा अपना कि अगर इस प्राइस इसको रेस्पेक्ट ही ना करे और यहाँ पे 4 आवर के स्विंग क्रिएट करके अगेन जैसे यहाँ पे फिर से क्रिएट करता है उसको रेस्पेक्ट करता है, इस दौरान यहाँ पे कोई पीओ क्रिएट नहीं होता है, देन अपन फिर यहाँ से एक बाइंग करेंगे और ये लिक्विडिटी यहाँ तक प्राइस जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो।
यहाँ पे कोई 4 आवर का पीओई क्रिएट करता है प्राइस, और इस लैग में यहाँ से जो सेलिंग आती है ना इधर 1 आवर का पीओई ना 4 आवर का, तो अपन यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, यानी कि उस दौरान फिर इसको रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों सिनेरियो को अपने को देख के चलना है, प्राइस बिहेव कैसे कर रहा है, एक एक कैंडल को समझ के चलना है, उसके बाद ही एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। और बाकी आज से मैं कुछ अपडेट आपको देता रहूँगा टेलीग्राम पे, कल से कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो। सभी सभी को थैंक्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।